किसी को छुटकारा नहीं देता। उसके अंदर का आत्मिक ज्ञान, उसके अंदर का आत्मिक समझ जब मसीह का अस्तित्व ले लेता है, मसीह का रूप ले लेता है, वो आपका चंगाई देता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको जागरूक बनना चाहिए मसीह में। अगर अभी भी आप वचन की ना समझ में हैं, तो वो आपके लिए वहीं तक रास्ता है जहां तक आप समझते हो। आप पूरी बाइबल पढ़ लो, अगर आपके पास समझ नहीं वचन की, आप वहीं तक हो जहां से आपने शुरुआत किया है। छुटकारा आपके शुद्ध विवेक से शुरू होगा। छुटकारा आपके शुद्ध विवेक से शुरू होगा। वो जगह लेगा आपके मन मस्तिष्क में और आपके विचारों को बनाएगा सामर्थी। इसलिए कहा, प्रभु आप बोल दो जो चीजें निकल रही हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, आपका दिमाग आपके शरीर को चलाता है, ना कि आपका शरीर दिमाग को चलाता है। ध्यान से सुनिए प्रिय भाई बहनों, आपका दिमाग आपके बॉडी को चलाता है, ना कि आपका शरीर आपके दिमाग को चलाता है। इसलिए परमेश्वर आपके बुद्धि और विवेक को एक शक्तिशाली रूप में देना चाहते हैं। पर उन बातों को जब आप एक सेवकाई में आते हैं, जब आप एक अभिषेक के साथ जुड़ जाते हैं, जब आप वचनों को समझने लगते हैं, जब आप वचनों को अपने जीवन का भाग बना लेते हैं, वो आपके जीवन को शक्तिशाली रूप में रख देता है। तब आपके मुख से निकलने वाली हर बातें आपके जीवन का हल बन जाती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, एक बात को मैं पढ़ता हूँ, वो आपको छुड़ा लिया है। क्या आप बहुत बातों की चिंताओं में रहते हैं? आप अपने अस्तित्व को खो देते हैं, आप अपने बल को खो देते हैं। भजन 94 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ेंगे हमारे साथ। एक महत्वपूर्ण पद आपके लिए प्रभु कहना चाहता है। देखिएगा, सचमुच भजन, ध्यान से सुने, भजन 94 अध्याय 19वां आयत। आपके जीवन में चिंताएं हैं, और ये मैं नहीं कहूँगा कि किसी के जीवन में चिंताएं नहीं होती हैं। देखो, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, और तब हे यहोवा, तब तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आपके अंदर चिंताएं नहीं हो सकती, हो सकती हैं। इंसान हैं आप, इंसान में हैं, आपको चिंताएं आ सकती हैं। पर ध्यान से सुने, अगर चिंताओं को हमने ज़्यादा बल दे दिया तो वो आपके दिमाग को खा जाती हैं। सोचा आपने? अगर आपने चिंताओं को ज़्यादा बल दे दिया, वो आपकी चिंता, आपके स्वास्थ्य को, आपके जीवन को डाइवर्ट कर देती हैं, गलत रास्ते पर लेके चली जाती हैं। प्रभु कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से, मतलब परमेश्वर आपको शांति देता है। चिंताएं और व्याकुलता इस संसार का एक भाग है। बोलिए चिंताएं, हमारे साथ बोलिए चिंताएं, व्याकुलता इस संसार का एक भाग है। और ये संसार का भाग हमारे आत्मिक भाग को मिस्टेक करता है, गलत करता है, उसे तोड़ देता है। इसलिए जब आप मसीह को जानते हैं, जब शुरू में आप यीशु को अब जब यीशु के पास आप आते हैं, तो आपको खोज होता है चंगाई की। ओ प्रभु, मेरा ये समस्या चला जाए, हे प्रभु मेरी ये दिक्कतें चली जाएं, प्रभु ये मेरी ये बीमारियां चली जाएं। सच में ऐसा होता है 99% लोगों को, और वो ऐसा करते हैं। 99% लोग शायद उसने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए कुछ बचाव के रास्ते ढूंढने के लिए आते हैं। हाँ, प्रभु उनके लिए बचाव करेगा 100%, इसलिए कहता कि मैं अपनी शांति दूंगा। पर देखो, यहाँ पर जो चिंताएं आ रही हैं, मेरे मन में बहुत सी चिंताएं हैं, पर मेरे मन में मसीह नहीं है। चिंताओं के आपके अंदर, आपके मनों में, आपके विवेक में चिंताओं की जगह है, और वो चिंताएं आपके विवेक को खाती हैं, वो चिंताएं आपके विवेक को दूषित करती हैं, और एक दिन पूरी तरीके से उसे, बाइबल समझा रहा है कि उसे मस्क के समान, एक चमड़े के मस्क के समान उसे एकदम वो संकीर्ण हो जाता है, एकदम शून्य हो जाता है। फिर उसके प्रभु बता रहे थे कि उसमें दाखरस डालना बेकार है। अगर मैं उसमें दाखरस डालूंगा तो दाखरस भी और वो मस्क भी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो उसका आकार छोटा होता चला गया। देखो, ऐसी होती चिंताएं आपके दिमाग में आती हैं। आप किसी बात को, चिंताओं को जब करते हैं, आप अपने दिमाग को शून्य बनाते रहते हैं, और एक दिन आप पागल जैसे हो जाते हैं और आप आत्महत्या करते हैं। अभी 3 दिन पहले शाम की सर्विस में थोड़े बहुत लोग थे, और वहाँ पर एक व्यक्ति आया, और उसके साथ में एक जन आया। उन्होंने कहा कि ये कल आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, और ये मरने के लिए जा रहा था, पर मसीह ने उसको यहाँ पर लेके आया। ध्यान से सुनिए, वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। किसी बातों को देख करके उसने अपने जीवन में, आप सोचते होंगे ये चिंताएं, ओ वाह क्या है चिंता, वो आप सोचते होंगे चिंता बहुत छोटी सी बात है। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुने। हाँ, हर छोटी चीज़ों को शैतान आपके अंदर आने देगा और उसे बड़ा बना देता है, जब आप उसको अपना सोच विचारों में बल देने लगते हैं। कहते ओ ये काम नहीं हो रहा है, वो ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पर शैतान अपना बल देता है और उसे एक प्रारूप दे देता है, उसे एक रूप दे देता है, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। चिंताएं
बहुत होती हैं, पर मसीह की शांति से लिखा है सुख होगा, पर हमें रोक देना है उस चिंताओं को जो संसार से आ रही हैं। आप किस विषय पे चिंता करते हो, हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्या वो संसार की चीजें हैं? क्या वो संसार की उपलब्धियों के बारे में चिंताएं हैं? चिंताएं आपके दिमाग को संकीर्ण बनाती हैं और उसे छोटा बना देती है, जहां पर आपकी सोचने की शक्ति को खत्म कर देती हैं। पर कहो, ये चिंताएं मेरा कुछ नहीं कर सकती। बोलो तेजी के साथ, ये चिंताएं मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं चिंता नहीं करूंगा। मैं अपने विवेक में चिंताओं को नहीं रखूंगा, मैं अपने विवेक में मसीह को रखूंगा। आमीन, बोलो हालेलुया। जब आप मसीह में रखें, जब आप अपने विवेक में मसीह को आने देंगे, तो ध्यान से सुनो, आप जिस बात को सोचते हो प्रभु कहता है वो तेरे लिए हो जाएगा। ध्यान से सुनो, बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना 14:27, इस बात को पढ़ो हमारे साथ। वो क्या कह रहा है आपके लिए? यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 27 पद को हमारे साथ देखें। हालेलुया, जल्दी से लाएं। और यूहन्ना 14:27 में लिखा है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, नॉन स्टॉप, बगैर रुके हुए वो आपको शांति देगा। अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। इसलिए तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। हाँ, यही चीज करता है शैतान। लास्ट का वर्ड, आपके मन को घबराता है। आप विश्वास करते हो, उसके वचन पे चलते हो, फिर कहीं ना कहीं आंधी आपको ठोकर मारती है। बोलते हो, ओह मैं तो वचन को मानता हूं, मैं तो वचन पे चलता हूं, फिर ये आंधी और ठोकर कैसे? वो चीजें आती हैं आपको घबराने के लिए, वो संसार आता है आपको डराने के लिए। यही यीशु ने कहा लास्ट में, तुम्हारा मन ना घबराए और ना ही डरे। इसलिए शक्तिशाली शांति, बोलो शक्तिशाली शांति, अलौकिक शांति उस घबराने की जगह पर, उस डरने की जगह पर स्थान ले लेती है यीशु के नाम में। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दीजिए, हालेलुया। स्थान ले लेती हैं। आप जिस मन में घबरा रहे हो, आप जिस मन में डर रहे हो, उसी जगह पे परमेश्वर की शांति जाएगी और आपके कामों को अंजाम देगा यीशु एक सामर्थी रूप में। बोलो सामर्थी रूप में। हाँ, इसलिए हमने विश्वास किया और कहा प्रभु मैं तुझे छूऊंगा। हाँ, हम तुझे छुएंगे विश्वास के द्वारा और कहेंगे प्रभु कि मैं निश्चय ही आज छू लूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। अपने मन में व्याकुलता को जगह मत दो, अपने मन में निराशाओं को स्थान न दो। देखो, आप एक संसार में हो, अगर ये कहोगे कि नहीं ये तो आ जाएंगी और मैं मुझ में जगह ले लेंगी, तो ये आपकी गलती है। आपको उसे हर बार नाकारना पड़ेगा। अगर आपके अंदर व्याकुलता आती है, आपके अंदर चिंताएं आती हैं, तो वो आपको अधोलोक में ले जाना चाहती हैं। कहाँ पे ले जाना चाहती हैं? अधोलोक में। पर प्रभु आपको क्या कहता है? भजन 86 अध्याय 13 पद में क्या कहेगा वो आपको? ध्यान से सुनिए, कितना प्रेम वो आपसे करता है। भजन 86 अध्याय 13 पद में कहता है कि मैं तुझे बचाने वाला हूँ अधोलोक से। हाँ, और जल्दी से हमारे साथ इस पद को पढ़े। वो लिखा है कि मैं अधोलोक से मैं तुझे बचाना चाहता हूं, मैं तुझे छुड़ाना चाहता हूं। देखो लिखा है कि मैं, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। आमीन, हालेलुया। यस, अंगीकार है। बोलो हमारे साथ पढ़िए, क्योंकि तेरी करुणा, हे प्रभु तेरी करुणा मेरे ऊपर। सब लोग बोलो मेरे ऊपर। जहां पर भी आप हैं बोलो मेरे ऊपर। हे प्रभु तेरी करुणा बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। अधोलोक का तह, लोवेस्ट हेल, अधोलोक के तह, जहां पर कठिनाई है, जहां पर विनाश है, जहां पर शांति नहीं है, जहां पर डर है, जहां पर इस संसार का डर है, जहां पर इस संसार की गंदगियों का एक वर्चस्व है, वो एक जगह है, होती है अधोलोक। प्रभु हम पे अधोलोक से हमें बचा लेंगे, पर कब? हम बोलेंगे हे प्रभु तेरी करुणा हम पर प्रबल है। बोलो तेरी करुणा हम पर प्रबल है। आमीन। परमेश्वर की करुणा हम पर प्रबल है। हालेलुया। बोलो मैं विश्वास करता हूं। बोलो सब लोग, मैं विश्वास करता हूं प्रभु तेरी करुणा, तेरी दया हम पर प्रबल है, प्रबल है। चलो अंगीकार करो। बिलाप गीत 3 अध्याय 23 पद, प्रभु तेरी दया। 22 और 23 को पढ़ो हमारे साथ और साथ में मुंह खोलकर इस बात को बोलो, शाबाला राबा बाबा। बिलाप गीत अध्याय 3 उसके 22-23 को हमारे साथ पढ़ो। हम मिट नहीं गए। बोलो हम मिट नहीं गए। लाबारा शाठाला राबा दे रे। बोलो हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। बोलो हमारे साथ, हम मिट नहीं गए। यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। सब लोग बोलो फल है, क्योंकि उसकी दया, परमेश्वर की दया अमर है,
नेक्स्ट 23 पद को पढ़े, उसकी दया हमारे, नेक्स्ट बोलो, प्रतिभोर वो नई होती रहती है। और परमेश्वर की सच्चाई महान है, कोई उसे झूठा नहीं कर पाएगा। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दो। उसकी सच्चाई प्रतिभोर, जितने दिन आप मसीह में सच्चाई से गुजारोगे उतनी ही सुबह आपकी नई होती रहेगी। सच्चाई महान है का मतलब यही हुआ, जब उसकी सच्चाई महान है, उसकी सच्चाई आपके हाथों में है, उसकी सच्चाई हमारे हाथों में है। और जब आप इस सच्चाई में जीवन जियोगे, प्रतिदिन आपकी सुबह, प्रति भोर आपकी सुबह नई होती रहेगी। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दो, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।